खेल की दुनिया में एक ठंडा और निर्दयी स्वभाव वाला तलवारबाज जीनियस है और दूसरा सिर्फ गेम खेलने वाला एक एक्सपीरियंस्ड ओटाकू गेमर है। दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से ये दोनों बन जाते हैं एक दूसरे से प्यार भी करने वाले और लड़ने वाले फनी राइवल्स। असल में मेन कैरेक्टर शू युआन कीबोर्ड में करंट लीक होने की वजह से अचानक गेम की दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है और वहां जाकर वो बन जाता है विलेन का तीसरा बेटा शू चांगतियान। और सबसे बैड लक ये कि वो उसी टाइम पर स्टोरी के उस पार्ट में है जहां उसे रान छिंगमो किडनैप कर चुकी है। रान छिंगमो शू युआन को इतना काम देखकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि सामने खड़ा ये इंसान उस अफवाह वाले डरपोक और निकम्मे अमीर लड़के जैसा बिल्कुल नहीं लगता। थोड़ा सोचने के बाद वो प्लान मान जाती है। वो अपनी तलवार बड़े स्वैग से म्यान में डालती है। ये देखकर शू युआन लिटरली इंप्रेस्ड हो जाता है। ये तो रियल लाइफ में और भी ज्यादा कूल है। लेकिन अगले ही सेकंड रान छिंगमो पीछे मुड़ती है, जमीन से लकड़ी उठाती है और सीधे उसके सिर पर दे मारती है। बहुत बोलते हो। धड़ाम। शू युआन बेहोश। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक केव में पाता है। पास में रान छिंगमो शांति से मेडिटेशन कर रही होती है। तभी सिस्टम पॉपअप आता है और आगे की स्टोरी दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि तीसरा युवा मालिक रास्ते में मर जाएगा। और कैसे? ठंड से, गिरकर, डूबकर, यहां तक कि अजीब तरीकों से भी शू युआन कांपने लगता है। ये तो पक्का मरने वाला हूं मैं। वो कांपते हुए बोलता है, तुम मुझे ठंड से मारना चाहती हो क्या? रान छिंगमो सिर हिलाकर, नहीं। शू युआन, तो फिर आग जला दो। वो बोलती है, फायर स्टार्टर नहीं है। शू युआन, तो अपनी ची यूज करो। इस दुनिया में क्यूई मतलब अनलिमिटेड एनर्जी, जिससे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है, रान छिंगमो की ची से आग नहीं सिर्फ बर्फ बनती है और वो एक बड़ा सा आइस ब्लॉक उठाकर सीधे शू युआन के हाथ में दे देती है। शू युआन, मुझे फीवर है, मुझे आइस नहीं आग चाहिए, गर्म पानी चाहिए, खाना चाहिए। लेकिन रान छिंगमो कंप्लीटली साइलेंट। आखिर में शू युआन बेहोश होकर उसके ऊपर गिर जाता है। कुछ देर बाद उसे महसूस होता है कि उसके मुंह में कुछ मीठा जा रहा है। आंख खोलता है तो देखता है रान छिंगमो उसे दवा पिला रही है। लेकिन तभी वो पीछे देखता है एक लाल रंग का जायंट स्नेक जिसके सिर पर सींग है। रान छिंगमो बस अपना वाटर बॉटल हिलाती है और वो स्नेक ओबीडियंटली पीला लिक्विड उसमें डालने लगता है। शू युआन शॉक में पास जाकर देखता है स्नेक जमीन पर पिंड है। उसकी गर्दन में आइस स्पाइक घुसा हुआ है। ओह, इसीलिए ये कंट्रोल में है। फिर रान छिंगमो लकड़ियां लाती है। शू युआन सोचता है अब ये आग कैसे जलाएगी। तभी वो स्नेक की टंग पकड़ती है और बोलती है, फायर। फुस, लकड़ी जल जाती है। अब शू युआन रियलाइज करता है ये गेम वाला यान लिंग स्नेक है और जो उसने पिया वो यान लिंग लिक्विड था। और उसे याद आता है इसका एक साइड इफेक्ट भी है, ये थोड़ा रोमांटिक मूड ट्रिगर करता है। इतना सोच ही रहा होता है कि रान छिंगमो अपनी जैकेट उतारकर उसकी तरफ चलने लगती है। शू युआन पैनिक, अब तो गया मैं। वो आंख बंद करने ही वाला होता है लेकिन वो उसके पास से निकल जाती है और अपने कपड़े स्नेक से सुखाने लगती है। शू युआन, ओह मैंने ही ज्यादा सोच लिया। फिर वो भी ट्राई करता है स्नेक से अपने कपड़े सुखाने का, लेकिन स्नेक उसे इग्नोर कर देता है। आखिर में वो रान छिंगमो की तरफ इशारा करता है, तब जाकर स्नेक मानता है। लेकिन तभी शू युआन को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। उसे समझ आता है उसकी मौतें एक्सीडेंट नहीं थी, कोई सच में उसे मारना चाहता है और ये स्नेक भी उसी प्लान का हिस्सा हो सकता है। बचने के लिए वो अपने गेम नॉलेज का यूज करता है और एक हिडन केव ढूंढता है जहां रिसोर्सेज भरे पड़े हैं। रान छिंगमो मान जाती है लेकिन रास्ता खुद डिसाइड करती है। दोनों बारिश में निकलते हैं लेकिन प्रॉब्लम, मैप में डिस्टेंस सिर्फ 2 किलोमीटर है और ये लोग 2.5 घंटे चल चुके हैं। शू युआन गुस्से में, तुम्हें रास्ता नहीं आता तो लीड मत करो। वो कहता है मुझे ऊपर ले चलो, मैं लोकेशन देख लूंगा। रान छिंगमो उसे हवा में उठा देती है और आइस प्लेटफॉर्म बना देती है। शू युआन लोकेशन आइडेंटिफाई कर लेता है। वो सामने टियनमेन माउंटेन है। लेकिन तभी उसके पैरों के नीचे से सपोर्ट हट जाता है। वो सीधा नीचे गिरने लगता है। अरे मुझे मारना है क्या? रान छिंगमो तुरंत टेलीपोर्ट करके उसे पकड़ लेती है और सेफली नीचे उतार देती है। फिर गुस्से से घूरती है। शू युआन पूछता है, तुम उड़ सकती हो ना, तो सीधा क्यों नहीं ले गई? वो बोलती है, मैं उड़ नहीं सकती, ये टेक्निकें है और अगर तेज उड़ती तो उसका शरीर फट जाता। थोड़ी देर बाद वो एक बड़ा टाइगर पकड़ कर लाती है। ये राइड के लिए ठीक है। शू युआन पास जाता है, टाइगर उसे घूरता है। रान छिंगमो डंडा उठाती है। 1 मिनट, धड़ धड़ धड़। 2 मिनट बाद टाइगर रोते हुए उन्हें राइड देने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन शू युआन के दिल में अभी भी डर है। शू युआन को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। अचानक उसके सीने में तेज दर्द उठा और उसके मुंह से खून निकल गया। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि गेम की कहानी में ऐसा कुछ नहीं था। कुछ ही पल में वह बेहोश हो गया और बाघ की पीठ से गिर पड़ा। जब उसकी आंख खुली तो 4 दिन बीत चुके थे। उसने तुरंत सिस्टम खोलकर कहानी दोबारा देखी, लेकिन उसे कोई गड़बड़ी नजर नहीं आई। वह सोचने लगा कि कहीं उसने कोई खास शक्ति या अनोखा शरीर तो नहीं पा लिया। तभी रान छिंगमो ने उससे पूछा, तुम्हारा शरीर अब ठीक है? असल में वह एक ऐसी बीमारी की बात कर रही थी जो तब होती है
जब आत्मा और शरीर आपस में मेल नहीं खाते। इसका मतलब साफ था कि उसे पता चल चुका है कि शू युआन असली शू चांगतियान नहीं है। लेकिन उसके लिए यह बात ज्यादा मायने नहीं रखती थी जब तक शू युआन उसकी मदद कर सकता था। उसी समय जमीन कांपने लगी। एक विशाल धूसर रंग का सांप उनकी तरफ तेजी से बढ़ा। शू युआन ने उसे पहचान लिया। यह एक खास प्रकार का जीव था जो भविष्य में एक महत्वपूर्ण पात्र बनने वाला था, लेकिन कहानी के अनुसार उसे इस समय यहां नहीं होना चाहिए था। इससे शू युआन को एहसास हुआ कि उसके इस दुनिया में आने से कहानी बदलने लगी है। उधर दूसरी तरफ शू परिवार में हालात बिगड़ चुके थे। कहानी का नायक छिनमो गुस्से में वहां पहुंच चुका था। उसने अपने गुरु के साथ मिलकर हमला कर दिया। शू युआन समझ गया कि सीधे लड़ना उसके लिए खतरनाक होगा, इसलिए उसने छिनमो को भड़काने का फैसला किया। वह उसे उल्टी सीधी बातें कहने लगा ताकि उसका ध्यान भटक जाए। छिनमो गुस्से में आकर हमला करता है। उसकी ताकत बहुत खतरनाक थी, लेकिन शू युआन पहले से तैयार था। उसे उसके हमले के तरीके का अंदाजा था, इसलिए उसने जाल बिछा दिया। जैसे ही छिनमो ने हमला किया, वह सीधे उसी जाल में फंस गया। उसके शरीर पर गंभीर चोट लगी। शू युआन ने मौका देखकर अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे तुरंत उसे खत्म कर दें। छिनमो कमजोर हो चुका था और वह ठीक से मुकाबला नहीं कर पा रहा था। लेकिन ठीक उसी समय एक शक्तिशाली ऊर्जा ने उसे घेर लिया और उसे हवा में उठा लिया। उसका गुरु उसकी रक्षा के लिए सामने आ गया था। गुरु ने बाकी लोगों के हमले रोक दिए और छिनमो को लेकर वहां से जाने की तैयारी की। उसने कहा कि वह अब ज्यादा देर तक अपनी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे ही वे भागने वाले थे, अचानक एक हमला हुआ और दोनों को रोक दिया गया। उनकी शक्ति खत्म हो गई और वे जमीन पर गिर पड़े। लड़ाई खत्म होने के बाद शू युआन ने अपने लोगों की हालत देखी। कई लोग घायल थे और कई मर चुके थे। उसने तुरंत आदेश दिया कि घायलों का इलाज किया जाए और मृत लोगों का अंतिम संस्कार किया जाए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि यह दुनिया सिर्फ एक गेम नहीं है। यहाँ के लोग भी असली हैं। उनकी अपनी जिंदगी, परिवार और भावनाएं हैं, और यह सब उसकी वजह से हुआ था। यह सोचकर उसका दिल भारी हो गया। बर्फ के सामने खड़े होकर शू युआन ने पूछा, अभी जो तलवार चली थी वो किसकी थी? झो चेन ने सिर हिलाया और कहा, तीसरे युवा मालिक। आप उस तलवार को देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। शू युआन ने तलवार को ध्यान से देखा और हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, उसके अलावा और कौन हो सकता है? वह पीछे मुड़ा तो देखा राण छिंगमो पेड़ पर बैठी हुई है। वह उसे आते देख नीचे कूद गई। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। शू युआन पहले बोला, राण साहब, काफी समय बाद मिलना हुआ। राण छिंगमो ने ठंडे स्वर में कहा, मेरा नाम राण छिंगमो है। शू युआन थोड़ा रुका, फिर उसकी बात समझकर मुस्कुराया, मेरा नाम शू चांगतियान है। यह सुनकर राण छिंगमो का लहजा थोड़ा नरम हुआ। काफी समय हो गया, लेकिन तुम अब भी वैसे ही हो। शू युआन ने पूछा, ये सब तुमने किया? राण छिंगमो ने हल्के से सिर हिलाया और आगे बढ़कर अपनी तलवार उठा ली। शू युआन ने तुरंत धन्यवाद कहा। राण छिंगमो ने कुछ देर सोचा और बोला, धन्यवाद इस दुनिया की सबसे बेकार चीज है। अब तुम मुझ पर एक एहसान के कर्ज में हो। फिर उसने खुद ही सुधारा, नहीं, पहले मैं तुम पर 2 एहसान का कर्ज था। अब हिसाब बराबर करके तुम मुझ पर सिर्फ 1 एहसान रखते हो। शू युआन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, एक ही सही। फिर उसने पूछा, ये दोनों मर गए? राण छिंगमो बोली, नहीं, सिर्फ एक मरा है। इसके बाद शू युआन ने जांच का काम झो चेन को दे दिया और दोनों ट्रेनिंग रूम में चले गए। वह झो चेन को इसलिए साथ लाया क्योंकि उसकी तकनीक आसपास की ऊर्जा को इकट्ठा कर सकती थी, जिससे शू युआन को साधना में मदद मिलती थी। 10 दिन और 10 रात लगातार अभ्यास करने के बाद शू युआन आखिरकार 8वें स्तर पर पहुंच गया। उसकी दवाइयां खत्म हो चुकी थीं, इसलिए वह और लेने के लिए बाहर निकला। रास्ते में वे एक आंगन से गुजरे जहां सभी लोग बहुत ताकतवर और भारी शरीर वाले थे। झो चेन ने बताया, ये लोग शरीर को मजबूत बनाकर साधना करते हैं। फिर उसने समझाया कि इस दुनिया में साधना के 4 रास्ते हैं, ऊर्जा, शरीर, आत्मा और धर्म। लेकिन आम लोगों के लिए सही तकनीक मिलना बहुत मुश्किल है। शू युआन ने पूछा, अगर इतना मुश्किल है तो ये लोग क्यों करते हैं? झो चेन ने थोड़ा हंसकर कहा, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उसने बताया कि सारी शक्तिशाली तकनीकें बड़े संप्रदायों के पास होती हैं और आम लोग उन्हें पा ही नहीं सकते। जो लोग साधना करना चाहते हैं उन्हें या तो किसी अमीर घर का नौकर बनना पड़ता है या फिर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। फिर उसने अपने बारे में बताया, कैसे उसने पैसे बचाकर एक मार्शल आर्ट स्कूल में प्रवेश लिया जहां हर चीज प्रतियोगिता पर आधारित थी। जो मजबूत वही आगे बढ़ेगा। कई लोग घायल हुए, कई मारे गए, लेकिन झो चेन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और आज वह एक शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। उसकी कहानी सुनकर शू युआन को एहसास हुआ कि इस दुनिया में साधना करना कितना कठिन है। उसी समय एक लड़की आई और बोली, तीसरे मालिक, आपको बुलाया गया है। रास्ते में शू युआन ने उससे पूछा, उस कैदी से कुछ पता चला? लड़की बोली, थोड़ा बहुत, लेकिन अभी पूरी जानकारी नहीं है। शू युआन को याद आया कि उसने कैदी को शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक तरीके से तोड़ने की कोशिश की थी। वह सोचकर ही थोड़ा सिहर गया। इतने दिन तक वो कैसे सह पाया होगा? फिर उसने पूछा, तुम बाहर किस काम से गई थी? उसने जवाब नहीं दिया। शू युआन मन ही मन बोला, अगर झो चेन होता
तो बता देता। थोड़ी देर बाद वे एक अलग आंगन में पहुंचे। वहां एक नीली रोशनी से आवाज आई, हाल कैसा है? शू युआन मुस्कुराकर बोला, ठीक हूं, बस थोड़ा बेहतर हो गया हूं। आवाज ने कहा, अच्छा है, जल्दी अपनी ताकत बढ़ाओ, दवाइयां खत्म हो तो और ले लेना। फिर शू युआन ने पूछा, वो आदमी किन वेइज्यू कौन है? उधर दूसरी तरफ उसके परिवार का एक सदस्य उसके बारे में विस्तार से बताने लगा, लेकिन शू युआन ने बीच में रोक दिया। सीधे मुख्य बात बताओ। बातों बातों में एक शहर का नाम आया, जियो युआन सिटी। यह सुनकर शू युआन अचानक गंभीर हो गया, क्योंकि वह जगह उसके बहुत पास थी। फिर उसे एक पुरानी घटना याद आई जहां कई शक्तिशाली लोगों के बीच लड़ाई हुई थी। उससे उसे समझ आ गया कि यह मामला साधारण नहीं है। अंत में उसने पूछा, क्या आप छांग गांव के बारे में जानते हैं? जवाब मिला, हाँ, लेकिन तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? शू युआन ने बताया कि किसी ने उसे यह जानकारी दी थी और इसका संबंध किन मो से है। यह सुनकर सामने वाला तुरंत गंभीर हो गया। उसने आदेश दिया, अगर मौका मिले किन मो को खत्म कर देना, क्योंकि उसका अतीत रहस्यमय है, उसकी ताकत असामान्य है और उसके पास एक बड़ा राज्य छिपा है, और अगर वह आगे बढ़ गया तो भविष्य में बहुत बड़ी समस्या बन सकता है।